तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एप्लीकेशन टाइप दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसमें से आपको न्यू सिटीज़न वाला सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिया से है तो आपको वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसमें आपको इंडिविजुअल जो सेकंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर श्री श्रीमती कुमारी में से जो भी आप है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सरनेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है। सरनेम में मैं अभी आपके लिए डेमो कर रहा हूँ, इसलिए मैं डेमो नाम रखूँगा। उसके बाद ये सब मैंने फिल कर दिया, आप देख सकते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में है वही डालें, उसके अलावा कोई भी ना डालें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा नाम है जिसका मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल, यहाँ पे आपको डाल देना है आपका, और ईमेल आईडी डाल के मोबाइल नंबर भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को रीड करके इसको कैप्चा को अनेबल कर देना है और सेव कर देना है। उसके बाद इस टोकन नंबर को आप कहीं भी नोट कर सकते हो, जो बाद में बहुत काम आएगा अगर बीच में एप्लीकेशन बंद हो जाए तो। फिर ये कंटिन्यू विथ पान पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बार बार सेव ड्राफ्ट देते रहना है। यहाँ पे आप आधार कार्ड में जो दिख रहा है 3 ऑप्शन में से पहला है वो आधार कार्ड में से जो फ़ोटो और सिग्नेचर कैप्चर करेगा, और दूसरा है वो हम अपलोड कर सकते हैं। तो यही आपको अच्छा रहेगा सिलेक्ट करने में। और सिलेक्ट करके हम देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यही सिलेक्ट किया है। और उसके बाद हम जाएंगे नीचे, स्क्रॉल करेंगे, यही सिलेक्ट करके रखना है भाई बन, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आधार कार्ड का फ़ोटो आएगा और आपको पता ही आधार कार्ड में पहले कैसे फ़ोटो आते थे और अब क्या फ़ोटो कैसे आते हैं, इसलिए आपको यही पिछला वाला बीच में जो ऑप्शन है वही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिकल मतलब कार्ड चाहिए घर पे, तो यह यस रखना है। और यहाँ पे आधार कार्ड के आपके लास्ट डिजिट 4 डिजिट को एंटर करना है। और यहाँ पे फिर नेम एज़ पर आधार, मतलब आधार कार्ड में जो नाम है वही रखना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए ये नाम रख रहा हूँ। यहाँ पे डिटेल को वेरीफाई करें और यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर ले जेंडर में। उसके बाद ये नीचे का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें अगर आपको कोई भी प्रूफ में आपका दूसरा नाम है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो नो रखें, नो पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका पेरेंट का डिटेल मांग रहे हैं, यहाँ पे आपका फादर नेम ऐड कर देना है। अगर आप आपका फादर का नेम ऐड करवाना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, वरना मदर का नेम भी कर सकते हैं। उसके बाद मदर का भी डिटेल भर दीजिए। उसके बाद यहाँ फादर और मदर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं फादर ही रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करते रहना, वरना फिर से पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम नो इनकम पे टिक मारेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एड्रेस में आप रेसिडेंशियल और ऑफिस को में से आप अगर मकान में रहते हैं तो रेसिडेंस सिलेक्ट करें, वरना ऑफिस करें। यहाँ पे आप रेसिडेंशियल का एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ एक्सेट्रा, क्योंकि मैं डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ सब डिटेल्स। उसके बाद हम यहाँ पे सब डिटेल फिल कर रहे हैं। इसके बाद ऑफिस का भी आपको करना है तो कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोन का, यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर एरिया एसटीडी कोड में कुछ नहीं लिखेंगे तो चलेगा, पर आपका मोबाइल नंबर सही डालना। यहाँ पे आपको सब ईमेल आईडी भी दिखाई दी, यहाँ पे नो ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अभी मेरा थोड़ा पीसी हैंग हो रहा है तो देर लग रही है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया है, वहाँ पे हम सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये एरिया कोड का एक्सेट्रा सब कुछ दिखेगा, वो हमें नहीं पता होगा, वो अपने कॉरपोरेट को पता होगा, इसलिए यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा इंडिया सिटीज़न पे क्लिक करके। और यह सब एनआरआई के लिए है। यहाँ पे हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं लखनऊ से हूँ, तो इसलिए यहाँ पे शो कर दिया है। अब इसमें से मैं कुछ मेरा जो भी होगा वो सर्च कर सकता हूँ। और आपके पास ये नहीं है इन्फॉर्मेशन तो आप गूगल से भी
देख सकते हैं AO टाइप सर्च करके। यहाँ से मैंने सिलेक्ट करके नेक्स्ट दे दिया है, नेक्स्ट दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर दूँगा और यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आप किस प्रूफ से पहचान लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एड्रेस के तौर पे भी हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करने वाले हैं, आधार कार्ड इश्यू बाय। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आधार कार्ड सिलेक्ट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, आधार कार्ड वाला। ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट हो गया, चलो चलेगा, कोई बात नहीं, वो चलता है। बर्थडे सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम इनिशियल कर देना, वरना आपके पास चार्ज ज़्यादा लग सकते हैं। यहाँ पे मैं सिटी का नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे हम फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। और फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैक्सिमम साइज़ और मिनिमम साइज़ दिखाए जाते हैं। उसके लिए मैं भी एक आपको वेबसाइट दे दूँगा। उसके लिए आप वहाँ से आप सरकारी काम के लिए कोई भी फ़ोटो को जितनी ज़रूरत है उतनी साइज़ में आप कर सकते हो। यहाँ से मैं प्लस के आइकन पर क्लिक पर नेक्स्ट देने के बाद हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपको 106 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे ऑनलाइन, कैसे भी करने पड़ेंगे, इसमें कुछ एम तेम नहीं चलेगा। और यहाँ पे नीचे आके ये PDF फॉर्मेट सब कुछ चार्जेस दिखा रहा है। यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पेमेंट करें और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ID सब कुछ आ जाएगा, उसमें से पेमेंट कर देना है आपको। इस नंबर पे पेमेंट करना रहेगा। इसको QR कोड को स्कैन करके आप कर सकते हैं और यहाँ पर पेमेंट करने के बाद यह सब कुछ दिखा देगा, कंफर्म कर देना है। और ये रिसिप्ट का इसका स्क्रीनशॉट पाट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाएगा और OTP पे वो वेरीफाई कर देगा। OTP वेरीफाई होने के बाद आप लोग को यहाँ पे OTP डाल देना है और उसके बाद आपको सबमिट पे कर देना है और कंटिन्यू विथ ई-साइन को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है और OTP आएगा उस नंबर पे, वो नंबर डाल देना है। यहाँ पे हम आधार कार्ड डाल देंगे। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम OTP आने तक का वेट करेंगे और यहाँ जैसे ही OTP आता है हम एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP कर दिया है। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं, ये पेमेंट हो गया है और हमारे सामने PDF खुल के आ गई है। यह PDF लॉक रहेगी और उसको आपको बर्थ डेट के अनुसार इसको PDF को आप खोल सकते हैं।